टॉपिक 4 फैक्ट्रीज केम अप। कुछ डेट्स हमें याद रखने हैं। 1854 पहला कॉटन मिल जो है वो बॉम्बे में सेटअप हो गया। 1855 पहला जूट मिल जो है वो बंगाल में सेटअप हो गया। 1874 पहला स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है वो मद्रास में सेट हो गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया हु सेटअप दिस इंडस्ट्रीज, कौन कर रहे हैं ये सब इंडस्ट्रीज सेटअप। दूसरी बात कि कैपिटल कहाँ से आ रहा है, मतलब पैसे कहाँ से ला रहे हो। बोले अच्छा ठीक है बता रहा हूँ मैं कहाँ से ला रहे हैं। सो देखो, तो जो हमारा इंडिया का जो बिजनेस ग्रुप था ना, इसका हिस्ट्री कनेक्टेड था जब इंडिया और चाइना का ट्रेड चलता था ना, उस टाइम पे कनेक्टेड था। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हमारे ब्रिटिश लोग हैं इंडिया में जो थे, वो लोग क्या करते थे, इंडिया से ओपियम लेते थे और चाइना भेज देते थे, और चाइना से ये लोग चाय लाते थे और इंग्लैंड भेज देते थे। यही इनका काम था। तो जब ये ट्रेड चल रहा था ना, उस टाइम पे बहुत सारे इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट किए, मतलब एक्टिव थे वो लोग इस ट्रेड में। और ये लोग करते क्या थे, ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, और क्या करते थे, सप्लाईज वगैरह पे ध्यान देते थे, और क्या करते थे, शिपिंग वगैरह का बिजनेस संभालते थे। तो यहाँ से ये लोग बहुत सारा पैसा कमाए, ऊपर से इन लोग को एक्सपीरियंस भी आया, विजन भी आया। तो ये लोग क्या किए, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस जो है वो इंडिया में सेटअप कर दिए। जैसे कि कुछ बड़े बड़े नाम्स देख लेते हैं हम लोग, बड़े बड़े नाम्स नहीं, हाँ। तो जैसे कि बंगाल में है द्वारकानाथ टैगोर जो है, उन्होंने लगभग 6 कंपनी सेटअप कर दिया था 1830 से लेके 1840 के बीच में। बॉम्बे में बात करें तो कुछ पारसीज हैं जैसे कि दिन साओ, और कुछ बड़े बड़े नाम की बात करें तो जमशेदजी टाटा को कौन नहीं जानता, उन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर इंडिया में सेटअप कर दिया था। कुछ और खतरनाक नाम है जैसे कि सेठ हुकुमचंद, उन्होंने क्या किया, पहला इंडियन जूट मिल जो है वो कलकत्ता में 1917 में सेटअप कर दिया। और ये लोग जो है ना, सो बहुत सारे और पैसा ये लोग कहाँ से कमाए, तो ये लोग अदर ट्रेड नेटवर्क थे जैसे कि बुर्मा ट्रेड नेटवर्क, मिडिल ईस्ट ट्रेड नेटवर्क, ईस्ट अफ्रीका का ट्रेड नेटवर्क, यहाँ से भी ये लोग बहुत सारा पैसा कमाए। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये लोग जो है ना सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ध्यान देते थे। अभी कुछ अलग सा ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल ग्रुप। ये लोग जो है ना सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करते थे, और गुड्स जो है मतलब सामान का वन प्लेस टू अनदर करते थे इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही। इन लोग को बोलते हैं कमर्शियल ग्रुप। तो जब इनको ना मतलब अपॉर्चुनिटी मिला तो ये लोग इन्वेस्ट किए कहाँ पे, इंडस्ट्रीज वगैरह में, और तुरंत जो है सो ये लोग फैक्ट्री सेटअप कर दिए। लेकिन 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 दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी वो अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे जैसे कॉलोनियल पावर इंक्रीज हुआ, इंडियन मर्चेंट का फंक्शनिंग बहुत ही लिमिटेड हो गया। तो और वो लोग क्या किए, जो कॉलोनियल वाले थे उन लोगों ने क्या किया कि इंडियंस को मतलब बोल दिए कि आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो, किसमें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, यूरोप के साथ। ठीक है, और क्या, और ये लोग क्या करते थे, कॉलोनियल वाले एक्सपोर्ट करते थे जैसे कि क्या, ओपियम, वीट, इंडिगो, जो कि रिक्वायर्ड था ब्रिटिश के द्वारा, इसीलिए इन लोग एक्सपोर्ट करते थे। और ये लोग क्या करते थे, ग्रेजुअली ये लोग धीरे धीरे क्या किए, इंडियंस को जो है वो शिपिंग बिजनेस से भी हटा दिए। बोले शिपिंग बिजनेस सिर्फ हम ही लोग संभालेंगे। ठीक है, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक क्या हुआ कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो है पूरी कंट्रोल कर रहा था लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि हमारा एंड्रयू यूल हो गया, जार्डिन स्किनर हो गया, ये सब। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा फैक्ट्रीज के बारे में। तो भैया फैक्ट्रीज में चाहिए वर्कर्स, सही बात है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो 1901 में जो है वो इंडिया में, इंडियन फैक्ट्रीज में 5,84,000 वर्कर्स थे। ठीक है, वही अगर हम 1946 की बात करें तो ये जो नंबर था वो 24,36,000 हो गया। तो ये जो इतना इंक्रीज हुआ, इसीलिए क्वेश्चन भी आ गया कि अच्छा बताओ इतना इतना वर्कर आया कहाँ से। अच्छा इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं है, कहाँ से आते हैं वर्कर्स, तो माइग्रेट होते हैं कहाँ से, नेबरिंग विलेजेस से, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से। जब उनको पता चलता है कि सिटीज़ वगैरह में हमें जॉब मिलेंगे तो वो लोग आ जाते हैं कि भैया चलो जॉब तो मिल जाएगा वहाँ पे। इसलिए वर्कर का संख्या बढ़ गया था 1946 में। लेकिन तब भी गेटिंग ए जॉब इज़ नॉट ईजी, ये हमने देखा हुआ था पहले भी कि अगर जॉब तभी आपको आसानी से शहर में मिल जाता है जब आपका एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन हो, वहाँ पे कोई फ्रेंडशिप हो या फिर कोई रिलेशन वाले वहाँ पे हो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो लोग एक आदमी को एलेक्ट करते थे जिनका नाम था जॉबर। तो देखते हैं कि भैया जॉबर का क्या काम था। तो जॉबर कौन होता था, एक ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर होता था, मतलब एकदम वफादार जो होता है ना वो होता था, मालिक का एकदम वफादार जो होता है वो होता था। अब ये इसका काम क्या था, ये लोगों को विलेजेस वगैरह से, गांव वगैरह से लाता था, उनको जॉब दिलाता था।
ठीक है। और ये क्या करता था कि जब लोग आते थे ना, मतलब जब लोग आते थे माइग्रेट होकर सिटीज़ में, तो उनको सेटल करने में हेल्प करता था। ठीक है। और ये क्या करता था कि क्राइसिस के टाइम जब मतलब वर्कर्स को काम नहीं मिलता था, उस टाइम पे जो है सो ये पैसा वगैरह भी देता था, मतलब हेल्प वगैरह करता था। तो हो गया, इसका भाव बटा बढ़ गया, तो इसने डायलॉग भी अपना चिपका दिया, अपुनी भगवान है। बोले ठीक है, कैसे? तो इसने क्या किया, मतलब बोला कि देखो तुम लोग का पूरा कंट्रोल तो हम ही लोग करते हैं, तुम लोग का लाइफ, तो ऐसा करो कि हम लोग को पैसा वगैरह दे दो। तो जब भी इसका मन किया किसी से भी पैसा मांग लेता था, गिफ्ट मांग लेता था। तो यही था हमारा फैक्ट्रीज केम अप। आगे हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए